Hello student, today I am going to derive an expression of electric field due to an infinite line of charge. This is a very important topic for your board exam class 12th physics. Okay, मान लेते हैं कि ये कोई लाइन, ठीक है, एक कोई वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट कोई एक वायर है, इस पर आपके चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। देख रहे हैं आप, इस पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, लेट अस कंसीडर अ थिन इंफिनिटी लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आपके वायर में, ठीक है, लीनियर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, ठीक, लेक्चर प्रीवियस आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वायर है, तो हम क्या मानते हैं, लेट अस कंसीडर अ थिन मतलब पतला, एक ये वायर है, ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़ लैम्डा, मतलब इस पर चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, कहाँ पे प्लेस्ड किया गया है, एक वैक्यूम में या एयर में, वैक्यूम में या एयर में। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से आर रेडियस पे, आर ये रेडियस होगी इसकी आर, ठीक है, आर, ठीक है, मतलब आर, ये आर डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, वहाँ पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट से लेकर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर देते हैं। देख रहे हैं आप, एक हमने सिलेंडर ड्रॉ किया, ये आपका एक सिलेंडर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर एल है। ठीक है, ठीक, मतलब हमको एक सरफेस चाहिए होगा। ठीक है, सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर ड्रॉ कर देते हैं। तो लेट अस ड्रॉ आ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है, ये रेडियस हो गई, आर हो गई। ठीक है, और लेंथ क्या है इसकी, एक्सियल में एल हो गई। ये लेंथ आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, अब देखिए, इस सिलेंडर के 3 सरफेस होंगे, इस सिलेंडर के 3 सरफेस होंगे। ठीक, इसके 3 सरफेस हैं, पहला S1 है, दूसरा S3 है, तीसरा S2 है। ठीक है, S1 और S2 ये क्या है, आपके इन सरफेस है। ठीक है, और जो S3 है ये आपका क्या है, कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, S1 S2 आपका इन सरफेस है, और जो S3 है वो आपका कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, ठीक, अब ड्यू टू सिमेट्री जो E1 होगा, ठीक है, जो E होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। क्या होगा, इक्वल। ये भी E हो गया आपका, ये भी आपका E हो गया, ये भी आपका E होगा। ठीक है, सिमेट्रिक के कारण क्या हो जाएगा, जो E होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्टेड टू नॉर्मली आउटवर्ड्स। ठीक है, और डायरेक्शन में क्या होता है, आउटवर्ड्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं कि S1 से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो क्या है, φ1 है, S2 से जो लिंक हो रहा है फ्लक्स वो φ2 है, और इससे जो लिंक हो रहा है वो φ3 है। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया। S1 से जो
फ्लक्स लिंक हो रहा है वो phi1 है, S3 से जो लिंक हो रहा है वो phi3 है, और S2 से जो लिंक हो रहा है वो phi2 है। ठीक, सो phi1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi1 इक्वल टू बाय द गॉस थ्योरम E डॉट ds, E डॉट ds, ये मैंने आपको गॉस थ्योरम में बताया था। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे देखिए phi1 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम phi1 निकाल लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1। ठीक, E डॉट, यहाँ पे एंगल देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो E है ds पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। E जो है आपका ds पे, मतलब क्या है, E परपेंडिकुलर टू ds, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds cos 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, phi2 निकालते हैं। अब यहाँ पे हमने फ्लक्स निकाल लिया, phi1 क्या आ गया, 0, क्योंकि E जो है ds पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए जो E है ये ds हो गया, E जो है ये क्या है, ds पे परपेंडिकुलर है। मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। सो वी कैन राइट S2 E डॉट ds cos 90, so that is also 0, that is also 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो E होगा वो क्या होगा, ds के पैरेलल होगा। यहाँ पे जो E होगा वो क्या होगा, ds के पैरेलल होगा। सो phi3 इज इक्वल टू इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल S3 E डॉट ds इक्वल टू E S3 डॉट ds cos 0, because E is parallel to ds, E जो है ds के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0, cos 0। सो दैट इज E कॉमन कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा S3 ds। अब हेयर S3 ds इक्वल टू ये होगा आपका 2 पाई RL, 2 पाई RL। ये क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये क्या है, व्हाट इज दिस, कर्व, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2 पाई RL, 2 पाई RL, और ये हो जाएगा आपका phi3। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका, अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें, इफ वी फाइंड द टोटल फ्लक्स ऑफ द गॉसियन सरफेस, so what, that is
phi equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. That is called phi e. Okay, that is called phi e. Phi 1 is 0, phi 2 is 0, and that is e into 2 pi r l. ठीक, अच्छा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन बाय द गॉस थ्योरम. बाय द गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो वी पुट दिस हियर. सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई 2 पाई आर एल और Q is lambda L. Q is lambda L. ओके, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से. ओके, सो लैम्डा L इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E 2 पाई R L. L कैंसिल आउट. सो E इज इक्वल टू lambda by 2 pi epsilon naught r. This is a electric field intensity at P point. At P point. So by this expression we can gain relation between, that is 1 by r, and the relation, the curve can be drawn like this, that is E and that is R. So that is curve is like this. Okay, in next chapter I will drive electric field intensity due to a thin infinite plane sheet of the charge. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेन शीट के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.